बड़े ही सौभाग्य की बात है जो आज हम आप लोग यहाँ कथा श्रवण कर रही हैं। भगवान का धाम, राधा जी का ग्राम और ब्रज क्षेत्र, इसमें बैठ कर की कथा सुन लेना, भागवत सुन लेना, सत्संग सुन लेना बहुत गौरव की बात है, बहुत भाग्यशालियों की बात है। जो भाग्यशाली होता है वही इस ब्रज क्षेत्र में कथा सुनता है, सुनाता है और सुनता भी। तो नहीं तो और बहुत सारे लोग आ जाते, पता तो है, लेकिन जिनके भाग में नहीं है तो वो नहीं आएगा। जिसका पुंज इकट्ठा होता है तब उनको ये अवसर मिलता है। अगर जिसका पुण्य और पुंज इकट्ठा नहीं होगा, जमा नहीं होगा, तो ये अवसर नहीं मिलेगा। कथा छोटी हो बड़ी हो, चाहे बहुत बड़ा वक्ता हो छोटा वक्ता हो, भागवत एक ही है जो आप लोग सुन रहे हैं। अलग से कहीं नहीं, वो तो शैली है, बड़े बड़े लोग सुनते कहते हैं और लोग पब्लिक जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। माता पार्वती कह रहे कि प्रभु हमको कथा सुना दो। बोले मैं अमर कथा सुनना चाहती हूँ। तो भगवान कहते कि मैं तो आंख बंद के करके सुनाता हूँ। बोले कैसे ही हो सुनाओ। वहां ज्यादा नहीं तो यहाँ तो बहुत है, यहाँ तो बहुत लोग हैं, लेकिन माता पार्वती और भोले शंकर कहते शिव सुनती माता पार्वती, दो ही लोग थे। तो ये कथा अमर कथा है, ये ऐसी वैसी कथा नहीं है। आप जानते हो कैसी अमर कथा है। भगवान ने अमर कथा तो सुनाई, लेकिन उस बर्फीले में एक तोता का अंडा खराब हो चुका था। आपने सुने होंगे पहले ही। तो वो अमर कथा सुनकर के जीवित हो गया और वो जाकर के सुखदेव जी के रूप में अवतारित हुआ ना। तो आप बताओ, क्या आप लोगों का उद्धार नहीं होगा? होगा। जो इसको श्रवण करता है, जो इसको सुनाता है, जो प्रेम से श्रवण करता है, बोले चार हो, सब नहीं, बोले एक ही अंडा था, वही उसका ही उद्धार हुआ, वही सुखदेव जी बने और उसी व्यास जी ने सारी कथा पूरे विश्व में फैली। तो ऐसे ही आप लोग में से कोई एक भी इस कथा को ध्यान से श्रवण कर लेंगे, अगर सब कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तो कल्याण ही कल्याण है। गौकर्ण महाराज ने कथा सुनाई धुंधकारी को, सुनी ना आप लोगों ने कथा सुनी? धुंधकारी का उद्धार हो गया। बोले महाराज जी उनके लिए रथ आए, लेकिन हम लोग ने तो सुनी, हमारे लिए रथ क्यों नहीं आए? बोले सुनने में फर्क है। जो ध्यान पूर्वक सुनेगा, जो मनन करके सुनेगा, जो चिंतन करके सुनेगा, आप लोगों तो बहुत अच्छी बात है कि इतना समय मिला है और बिना शोर गोल के यहाँ पे आप लोग कथा सुन रहे हैं। ये बच्चा सुना रहा है कथा, ये साधारण कथा नहीं समझना। और कहाँ सुन रहे तुम लोग पता है? श्री जी के धाम में, श्री जी के प्रांगण में। यहाँ श्री जी खेलती रही होगी, यहाँ से चलती रही होगी, यहाँ से बिछड़ती रही होगी, यहाँ भगवान भी आए होंगे और यहाँ जरूर ठाकुर जी मेरे आए होंगे। और क्योंकि मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। कहाँ आए थे? तो बोले जो बरसाने में तो आए थे। तो वही तो गलियां हैं जहाँ बैठ करके सुन रहे हैं, वो दूसरी गली नहीं, वही गली है, थोड़ा ही अंतर है। वो पहाड़ पे चले गए, लेकिन ठाकुर जी तो नीचे भी आए होंगे ना।
हमारा तो भाव कहता है कि बिल्कुल ठाकुर जी के प्रांगण में ठाकुर जी यहाँ आए हैं और राधा रानी भी मिलने आई है। मुझे तो ऐसा लगता है। आप देखिए बिछुआ कुंड कहते हैं, यहाँ बिछुआ गिर गया था। ठाकुर जी बड़ी लीला करी है ब्रज में। अरे ब्रज में लौटना, ब्रज में बैठना, ब्रज में कथा सुनना, ब्रज में रहना, जितने टाइम रह गए उतना ही तुम्हारे लिए ठाकुर जी के लिए धाम में जाएंगे ना तो बताएंगे। तो बोले अभी तक क्या किए? तो बोले हम शेर जी के धाम में थे। वो लेखा लिखा गया तुम्हारा। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और धन्य है माताएं जो बड़ी प्रेम से सुन रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी सुन रहे हैं प्रेम से, संगीतकार बड़े जोर जोर से, इनको भी आशीर्वाद है। और व्यासपीठ पे विराजमान सत्यम शास्त्री को भी आशीर्वाद है। और हमारी मीरा जी बैठी हैं, इनसे तो आशीर्वाद लेते हैं। है कि नहीं? ये बुजुर्ग मूर्ति है, बड़ी भावुक है। प्रेम झलका ऐसे हृदय में झलकता है कि बिल्कुल साक्षात ठाकुर जी इनके हृदय में विराजमान है। तो इनका कहना क्या है? अब जिनके हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो गए तो उनको आशीर्वाद थोड़ी दिया जाएगा, उनसे तो लिया जाएगा। और फिर हमारे राम मोहन दास जी बैठे हैं, एक कुटिया बनाई, इसका भी उद्धार हो गया, इसका उद्घाटन नहीं हो गया और हम लोगों को बनाने यहाँ मिल गया। हम पहले मना करते थे और कहीं लेते थे। मैंने कहा इधर लेना ठीक नहीं है। वो अचानक यहाँ आ गए और ये ले ली और मीरा मिल गई, इसका उद्धार हो गया।